गांधी परिवार, और वो भी गांधी, असली महात्मा गांधी का परिवार तो है ही नहीं। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी पेपर लीक करेगा उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई होगी। तो आज मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबरों के साथ साथ राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए पूरा वीडियो, और सटीक और सही खबरों के लिए और खबरों के एनालिसिस के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए सही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बेरोजगारी मुद्दा भी उठाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाओं के बारे में आज आपको जानकारी में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी को लग रहा है कि दंगे होने वाले हैं। दंगे कौन कराएगा, वीडियो देखते हैं। सोना पहली बार 71,000 पार, चांदी 81,000 रुपए पार, यानी कि कुल मिला के अभी महंगाई का जो दौर है वो सराफा बाजार में दिख रहा है। सब्जी मंडी तो वैसे भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन यहां पर सेंसेक्स ने भी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। साथ में हम बात करेंगे सरकारी नौकरी की, बात करेंगे लाडली बहनाओं की, बात करेंगे बहनों के खाते में 1 लाख रुपए कैसे आएंगे, सरकार कैसी योजनाएं चला रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि गरीब भाई बहनों की चिंता आज भी मोदी को सता रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रोजगार, युवा और बेरोजगारों पर महालक्ष्मी योजना कितनी भारी पड़ेगी, इस पर देखेंगे। बीजेपी के नेता मुट्ठी भर गेहूं देकर, बीजेपी नेताओं को मुट्ठी भर गेहूं देकर उनसे क्या पूछना है, ये पटवारी जी बता रहे हैं। जीतू पटवारी कुछ बोल रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस शहीद जवानों और वीर सपूतों का अपमान करती है, ऐसा मोदी जी का मानना है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां पर ममता बनर्जी, जी हां, ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है, उन्होंने रामनवमी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रामनवमी को लेकर उन्होंने कहा है कि दंगे भड़क जाएंगे, इसलिए आप लोग तैयार रहें। अब किसको तैयार किया जा रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। यानी कि पिछली बार रामनवमी पर जब पत्थरबाजी हुई थी घरों के ऊपर से, तो वहां पर पत्थर रखने, इनका कहना बीजेपी जाके पत्थर रख के आई थी। भैया बीजेपी पत्थर क्यों रखेगी? बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम नहीं रखते हैं, वो पहले से प्लानिंग करते हैं कि रामनवमी होगी और वहां पर करारा जवाब दिया जाएगा। तो यानी कि यहां पर ममता बनर्जी पहले से ये नहीं बोल रहे कि दंगे मत भड़कने चाहिए, दंगे सौहार्दपूर्ण वातावरण करो, अच्छे से रहो, ये नहीं बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं दंगे भड़केंगे तो तुमको तैयार रहना है। अब किस चीज के लिए तैयार रहना है, आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार की सह दी जा रही है। सुनिए ये वीडियो, उसके बाद शुरू करेंगे लाडली बहनों के खाते पे 1 लाख रुपए कैसे आएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ताजा बयान ने सियासी घमासान को हवा दे दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान दंगों का अंदेशा जताया। ममता ने पुरुलिया की रैली में दावा किया कि रामनवमी के बाद मतदान की तारीख रखना एक साजिश है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, रखना एक साजिश है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে, করে এনআইএ কে ঢুকিয়ে দেবে। 19 तारीख को मतदान है, तो 17 तारीख को दंगा क्यों होगा? आपको क्या लग रहा है कि दंगे भड़केंगे? ये ममता दीदी का मानना है कि दंगे भड़केंगे, और दंगे भड़केंगे तो तैयार रहना। तैयार किस चीज के लिए रहना, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम बड़े बड़े मुद्दों पर कवर करने वाले हैं चीजों को। पहला मुद्दा तो हमारा रहेगा सरकारी नौकरी में हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, बहनों के खाते में 8,000 रुपए आएंगे। साथ में सोने का भाव 71,000 रुपए हो चुका है। लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी वापस ये 70,000 रुपये आने वाला है, क्योंकि अभी बस शादी, ये मई का महीना और है, ठीक है, वापस ये कम हो जाएगा। लेकिन अब जिसको शादी करनी है उसको तो लेना ही पड़ेगा। और लेकिन एक बड़ा गेम आपका सेंसेक्स और रियल्टी शेयरों में तेजी आ रही है।
ऑटो और रियल्टी शेयरों में तेजी आ रही है, यानी कि अब सेंसेक्स का भाव लगभग चुनाव तक बढ़ने वाला है। उसके बाद सेंसेक्स वापस अपने नीचे यानी कि 70,000 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, 14,000 पहुंच गया है। चलिए एक और बड़ी खबर बता दें आपको कि भाई यहां पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आज शहडोल में, हालांकि राहुल बाबा का हेलीकॉप्टर वहीं रुक गया भैया, उनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म हो गया है और भोपाल से फ्यूल आ रहा था, इतनी देर में वहां पे बारिश हो गई तो फ्यूल नहीं आया, तो राहुल बाबा वहीं फंसे रहेंगे आज। ठीक है, लेकिन शहडोल के बाणगंगा मेला ग्राउंड में एक सभा में राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। वाह हमारे राहुल बाबा, यहां पर किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही है। साथ ही साथ 20 से 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। अगर ऐसा काम मोदी जी ने तो हम नहीं कर सकते क्या? ठीक है, तो इस पर राहुल बाबा ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी और महालक्ष्मी योजना पर हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए यानी कि हर महीने 8,000 रुपए आएंगे। कैसे आएंगे सुनिएगा उनकी जवानी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे मिलेंगे, कहां पे आपको फॉर्म भरना है, ये मैं आपको बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसकी जानकारी 5 दिन के अंदर लागू होने वाली है। तो जैसे ही लागू होगी महालक्ष्मी योजना की लिंक मैं आपको सबसे पहले दूंगा। हिंदुस्तान की जो गरीब लोग हैं और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हर एक गरीब परिवार में, अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनको जो आज पैसा मिलता है सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते। इसलिए हमारा पहला कदम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। तो युवाओं के लिए तीसरा काम, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये जो प्राइवेट कंपनियों से पेपर करवाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, सरकार बनते ही हम ये सारा का सारा बंद करवा देंगे। तो चलिए भैया, वक्त है बेरोजगारी का बात करने का, बेरोजगारी की बात करने का। बेरोजगारी की बात राहुल बाबा लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहां मोदी भी पीछे नहीं रह रहे हैं। उन्होंने रेलवे की रोजगार की बात की, 1 करोड़ रोजगार की बात की, लेकिन कितना रोजगार मिला ये आपको दिख रहा है। तो क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो महिलाओं के खाते में पैसे डाल देगी? क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या सबका कर्जा माफ कर देगी? क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या सबको रोजगार दे देगी? अगर दे दे तो आप समझिएगा कमेंट बॉक्स में आपका क्या मत है, मैं मानूंगा। लेकिन बेरोजगार के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कुछ बयान दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेरोजगार के लिए एक बात कही है, खासकर पटवारी भर्तियों पर लेकर। पटवारियों को तो उन्होंने घेरा ही घेरा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमने पिछले सालों में 50,000 से ज्यादा वैकेंसियां दी हैं, मतलब भर्तियां करी हैं। अब ये तो मामा जी बोलते थे। अभी मोहन यादव ने क्या कहा है वो हम बात करते हैं। पहले 3 नए विश्वविद्यालय खोले हमारी सरकार ने, युवाओं के लिए या युवा बैठे आपको मार्कशीट संभालने के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट को रखने के लिए,
अलग अलग प्रकार से कागज अवेरने की जरूरत नहीं है। अब डिजी लॉकर के माध्यम से आपके अपने दस्तावेज उस डिजिटल लॉकर में रख दो, अपने आप सुरक्षित रहेंगे। मोबाइल के माध्यम से कहीं भी जाओगे, किसी को भी जरूरत है 1 मिनट में देख के बता देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। 10,000 पटवारी सहित अलग अलग नियुक्तियां जो होना थी, 1 दिन के अंदर सबको नियुक्ति सर्टिफिकेट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये बेरोजगारी के युग में किसी को बेरोजगार होकर बहुत दिन धक्के खाने की जरूरत नहीं। तुरंत दान महाकल्याण, अगर हम उसकी मदद करते तो सरकार इसी बात के लिए जानी जाती। और 1 नहीं 2 नहीं, अरे कितना खराब लगता है, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से घायल को तो छोड़ देते, घायल अच्छा होने के लिए डॉक्टर के पास जाता और कोई कारण से शरीर छूट जाए। अब कोई गांव से आता, पहाड़ से आता, किसी और अन्य जगह से आता है, मट्टी खराब हो रही, जाने आने के लिए वो आने का तो एम्बुलेंस मिल गई और जाने के पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, गरीब आदमी कोई हाथ में ले जाता है, कोई साइकिल पे ले जाता है लाश को, कोई ऑटो में ले जाता है, कोई टेम्पो में ले जाता है। कितना खराब लगता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया ऐसे किसी भी शव को ले जाने के लिए लज्जित होने की जरूरत नहीं है, उसको घर तक सरकार छोड़ के आएगी, सरकार पैसे। तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हो, चाहे आपका कोई भी पढ़ाई लिखाई की बातें हो, इस पर हम रोज आपके लिए ज्वलंत मुद्दे पर बात करते रहेंगे। ज्वलंत मुद्दा आज बेरोजगारी का है, जो मामा ने उठाया था वो राहुल बाबा उठा रहे हैं, और वही बात हमारे मोहन यादव कह रहे हैं। सब बोल रहे हैं बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खास करके हमारी जो टीम है उनसे पूछेगा क्या बेरोजगारी पर काम हो रहा है। ये मुद्दा आज का नहीं है, कई वर्षों का है, लेकिन इस पर मैं चाहता हूं कि हमारी कोई भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस सरकार बने, चाहे बीजेपी सरकार बने, लेकिन हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय इसलिए मिलना चाहिए कि दिन रात पढ़ाई करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके घर में भी 2 वक्त की रोटी आए, 2 वक्त का खाना मिले। इसके लिए कई सारे परिवार दिन रात मेहनत करते हैं कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं और अच्छी नौकरी पाएं। तो मैं चाहूंगा कोई भी सरकार बने, कोई भी सरकार बने, कम से कम बेरोजगार युवाओं के लिए हर साल नौकरियां निकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगली बात हम काम करते हैं। बीजेपी नेता जब भी वोट मांगने आए तो जीतू पटवारी ने एक गुरु मंत्र दिया है। उन्होंने खासकर किसानों को कहा है कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई वोट मांगने आता है तो जो गारंटी दी थी ना कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या वो करी है, इस बात को उनसे पूछें। और उनको पूछने का भी एक गेहूं का मुट्ठी भर गेहूं है, मुट्ठी भर धान लेकर उन्हें एक बड़ा सटीक, मतलब बहुत एक अच्छा एक आइडिया दिया है। वो आइडिया आप देखिएगा। जीतू पटवारी ने आखिर वोटरों से क्या कहा कि जब भी कोई वोट मांगने आए तो उनके सामने, हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यह काम करना है, क्या ये तरीका काम करेगा कि धान के दाम बीजेपी के किसान के भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भी हैं, उस विचार को मानने वाले के भी हैं। अगर ये बढ़ेंगे तो उसको भी फायदा होगा, और अगर नहीं बढ़ा तो उसको भी नुकसान होगा। फिर मोदी जी के भाषण से अगर तेरा पेट भरा जाए बीजेपी के कार्यकर्ता का तो भर ले, पर धान के पैसे आम किसान को मिलना चाहिए। तो मैं एक आइडिया देता हूं आपको। बीजेपी के लोग प्रचार करना आना चालू हुए, नहीं हुए? हो गए, चालू हो गए। भाभी कहाँ है? धान लो, ये 1 मुट्ठी धान लो, ऐसे, ये धान है, ये धान है, 1 मुट्ठी धान लो, और जैसे ही बीजेपी के नेता आए उसकी झोली में डाल कि ना पहले इसका मूल्य ला दे 3100, फिर वोट ले ले। सही है कि गलत? सही है। जरा एक काका इधर आओ, आप बीजेपी के नेता बन जाओ, आओ। ये तुम्हारा गमछा खोलो। धान अपनी फसल अपनी मां होती है, नीचे भी नहीं गिरने देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, बीजेपी के नेता जैसे ही आपके घर आए 3100 रुपए धान के दाम दे तो वोट की बात करो, और नहीं दे तो 1 मुट्ठी धान दो। ऐसे लो काका, ये 1 मुट्ठी धान दो, ये धान दो, और कहो 3100 दो तो घुसो, नहीं तो अपने। तो अब आप बताइए किसकी सरकार अच्छी? क्या बीजेपी ने आपसे जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? लगाओ कमेंट बॉक्स में। क्या आपसे नौकरी का वादा किया था, आपसे पैसे देने का वादा किया था, आपके कर्ज माफी का वादा किया था, क्या आपको एमएसपी यानी कि कम से कम इतने पैसों में गेहूं खरीदे जाएंगे, इतने पैसों में धान खरीदी जाएगी, इसका वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे रुक करते हैं सीएम मोहन यादव, राहुल गांधी
और हमारे शिवराज मामा के कुछ बड़े कमेंट्स जो कि पिछले कल से और आज 2 दिन से वायरल हो रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे सक्षम बन सकते हैं। गांधी परिवार, और वो भी गांधी असली महात्मा गांधी का परिवार तो है ही नहीं। कहाँ है परिवार? अरे बहन बेटी की शादी हो जाए फिर तो सरनेम बदल जाता भैया, बदलता कि नहीं बदलता? अब ये वोट के लालच में प्रियंका भले ही शादी हो जाए वाड्रा के साथ, लेकिन अपने आप को गांधी गांधी, अरे काहे के गांधी है? कौन से गांधी है? कहां से संबंध आ गया? केवल वोट के कारण से इतना लालच आपको, इतने आप वोट के भूखे, इतने कुर्सी के भूखे। इन सबको जवाब देने के लिए नर बहादुर नरेंद्र मोदी जिंदा है, जोरदार तालियां बजाओ। ये उनके समय का भारत है जिसने कहा है ना खाऊंगा ना खाने, गरीब आदमी, अमीर आदमी, ऊंचा आदमी, नीचा आदमी, एक ओबीसी समाज से उठ करके देश का पहली बार अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका किसी पार्टी ने दिया तो वो एकमात्र पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का गर्व है। आप मौका तो दो, देश आपके सामने दिखाएगा। भाजपा का नेतृत्व दुनिया के सामने बता रहा है कि आपने मौका दिया नरेंद्र मोदी जी को, और एक बार का वोट कितना सार्थक होता है कि 5 साल के लिए मौका दिया 2014 में, और 14 के पहले का भारत याद करो जब देश के अंदर बम फूटते थे। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कौन सा नगर है जहां आतंकवादी घटना नहीं होती थी? कश्मीर की तो बात ही मत करो, स्वर्ग से सुंदर कश्मीर। आजादी के बाद ही कांग्रेस की गलती के कारण से, धारा 370 के कारण से 40 हजार देशभक्तों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस के बेशर्म नेता इस बात कहते रहे धारा 370 नहीं हट सकती, कश्मीर के अंदर जो कुछ करोगे तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। पाकिस्तान के लोग भारत में आकर के भारतीय सैनिकों का सिर काट के ले जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, हमारे को लज्जित करते थे। ऐसे माहौल में बालाकोट होता है, वो भूल गया पाकिस्तान, उनके आका आतंकवादी सब भूल गए कि भारत के अंदर अब किसकी सरकार है। बालाकोट में सोए हुए हमारे सैनिकों पे हमला होता है, पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं चलता है, रातों रात घर में घुस के मारने का काम भारत की सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके बताया। मध्य प्रदेश में यात्रा में निकला तो बहुत सारे युवाओं ने कहा कि देखिए हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और एग्जाम से 1-2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। बेईमानी से स्टूडेंट्स बेईमानी करके एग्जाम पास कर लेते हैं, और जो ईमानदारी से काम करता है वो देखता रह जाता है। इसीलिए हम पेपर लीक के खिलाफ एक नया कानून लाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जो भी पेपर लीक करेगा उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई होगी। और जो प्राइवेट आजकल जो नई बात निकली है कि पेपर को प्राइवेट कंपनियां चेक कर रही हैं, इसको हम बंद कर देंगे। कोई भी प्राइवेट कंपनी पेपर को चेक नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार काय के लिए होती है? सरकार होती है किसान के खेत में पानी मिल जाए, बहनों को घर में पीने का पानी आ जाए, अच्छी बिजली मिल जाए, पढ़ने को कॉलेज हो जाए। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं। कमलेश जी, आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे पानी हो सिंचाई का और चाहे कॉलेज की व्यवस्था हो, सब चीजें करवाने में कोई कसर नहीं। जनता की जिंदगी बदलनी चाहिए। और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री रहते हुए यही बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश की।
अभी मुझे रास्ता में कह रहे थे कि मामा कैसे हो गए, शेषराव पूछ रहे थे या कौन, नरेश जी, मामा मुझे बेटियों ने कहना शुरू किया और इसलिए शुरू किया कि मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बनाऊंगा, बेटी लखपति ही पैदा होगी इस धरती पर। ये हालत देखी बेटियों की, भेदभाव होता था। काय के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, काय के लिए मंत्री बनते हैं, काय के लिए सरकारें बनाते हैं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए तो बनाते हैं ना। मेरी बहनों, एक झटके में देखो सरकार अगर करना चाहे तो, कभी किया कमलनाथ जी ने, कभी किया रघुनाथ जी ने, एक झटके में तुम्हारे भाई ने फैसला किया 1,32,00,000 बहनों को लाडली बहना बना के हर महीने उनके खाते में पैसे भिजवाने का इंतजाम किया। और अब सुन लेना धनौरा में ध्यान से, बेटी जितनी भी लाडली बहना है उनको लखपति बहना बनाएंगे, लखपति बहना। भाजपा की सरकार कुछ दिनों बाद चेतुआ नहीं रहे देगी कहीं भी, मशीनों का इंतजाम कर लो भैया, फसल कटवा। तो आपको हमारे चैनल पर हर नेता की छोटी छोटी क्लिपिंग्स जो कि आपके काम की हैं, पूरे दिन भर में कौन कौन से मुख्य समाचार हैं वो आपको बताए जाएंगे। जैसे मोदी जी हो गए, राहुल बाबा हो गए, हमारे मुख्यमंत्री हो गए, पूर्व सीएम हमारे मामा हो गए, जीतू पटवारी हो गए, चाहे योगी आदित्यनाथ हो गए या तेजस्वी यादव हो गए, जिनकी भी प्रॉपर बातें जो आज का मुद्दा चल रहा है उस पर हम डेली इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। लेकिन सरकार किसी की भी बने, हमको तो बहनाओं को, महिलाओं को, किसानों को फायदा मिले, बेरोजगारों को फायदा मिले, ये हम चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ऑनलाइन के लिए, या फिर हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक तीनिमली ब्रांच है और एक LIG ब्रांच है। 2 ब्रांच पर आकर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्यों पढ़ना लिखना जरूरी है। सीटेट की बुक हमारी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। सीटेट की बुक के साथ साथ महिला पर्यवेक्षक, हिंदी, तर्क शक्ति, इंग्लिश, यानी कि हमारा पूरा पब्लिकेशन है। कोई भी पब्लिकेशन से आप किताबें ले सकते हैं। ये कैसे मिलेगी, तो आप अपने मोबाइल पर दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको सारी तैयारी मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वेबसाइट, अब एक आप अगर गूगल पर सर्च कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी, स्पेलिंग आपको दिखी रही होगी, जो आपके चैनल का नाम है दीप्ति सिंह एकेडमी, सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको सारे ये कोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, फ्री कोर्स मिल जाएगा, PDFs मिल जाएंगी, बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आप ये वेबसाइट को एक बार एक्सेस कीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी की वेबसाइट को, वहाँ पर, और हमको ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरे न्यूज़ देने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो ज्वाइन कीजिएगा। और जिनको भी अपना नाम देखना है लाडली बहनाओं के खातों का, तो लाडली बहना के पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करके चेक कर सकते हैं, आपका लिस्ट में नाम दिख जाएगा। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है 10 तारीख तक उनका नाम आ जाएगा। साथ ही साथ जिनके पैसे खाते में आने वाले हैं उनके लिए बहुत जल्द एक फॉर्म तैयार हो रहा है जो कि वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको हर परिवार को नौकरी और बहनों खाते में कैसे पैसे आएंगे, इसके लिए घोषणा पत्र में तो उन्होंने जारी कर ही दिया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इन्होंने बोल ही दिया है यहाँ पर आपको ये कि 65,000 करोड़ कहाँ गया, ये रहा, मनरेगा को चलाने में 65,000 रुपये रखते हैं। मोदी जी ने 24 साल में मनरेगा का पैसा कर्जे का माफ कर दिया, लेकिन वो किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं कर पाए, ऐसा उनका कहना है। तो वो बोल रहे हैं कि हम तो भैया महालक्ष्मी योजना के तहत आपको पैसे देंगे। ठीक है, सोना चांदी महंगा हो चुका है तो अभी आप खरीदारी से बचें। ठीक है, सेंसेक्स भी उछल चुका है तो शेयर मार्केट में पैसा अभी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी हम आपको रोज देंगे, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।